जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें YouTube के ज़रिए गुरु जी की सेवा करने का अवसर मिला। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आप तक गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग जल्द से जल्द पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे हमारा आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू प्राप्त हुआ है, जिसमें संगत जी अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखना चाहती हैं और हम संगत जी की इस भावना का पूरा आदर करते हैं। पर हमेशा की तरह हम लोग सत्संग सुनने से पहले मंत्र जाप करेंगे। तो आइए पहले हम लोग मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए तो अब हम मिलकर सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूजा सिंह पटना से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस पे गुरु जी ने मुझे नई लाइफ बख्शी है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से जून 2020 से जुड़ी हूँ, पर उन्होंने कब से मेरा हाथ पकड़ा है ये मैं नहीं जानती। ये फरवरी 2021 की बात है, शायद 26 या 27 तारीख रही होगी। दिनों मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई। मुझे लगा कि मैं इसे अपने आप ठीक कर लूँगी, पर मैं नहीं कर पाई और ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और मेरी ब्रीथिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। उस दौरान मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, हमारे कंडीशन ठीक नहीं था और इसीलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहती थी। पर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। इस दौरान मैं गुरुजी को काफ़ी याद कर रही थी और उनसे अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए, मैं कैसे अपना इलाज करा पाऊँगी, मुझे घर में ही रह के मेरा इलाज करवा दीजिए। पर फिर भी मुझे किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वहाँ पे जो डॉक्टरों ने मुझे अटेंड किया, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ही साक्षात वहाँ खड़े हैं और वही मेरा इलाज कर रहे हैं। इसी दौरान मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, शुक्राना करती रही हर एक मोड़ पे। और जब मेरे मुंह पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था तो मेरे सांस लेने की प्रॉब्लम धीरे धीरे स्मूथ हुई और उसके बाद पैसों का भी बंदोबस्त हो गया गुरुजी की कृपा से और सारा चीज़ अपने आप अरेंज होता चला गया। जब मैं नॉर्मल हुई तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि अब मुझे घर जाना है। मुझे जो डॉक्टर देख रहे थे उन्होंने कहा कि इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा 1-2 दिन के लिए, पर मैंने ये इनकार कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे पता है मुझे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मुझे घर जाना है, वहाँ मेरे बच्चे हैं, घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो डॉक्टर भी मेरी बातों से कन्विंस हो गया और उन्होंने मुझे घर जाने की परमिशन दे दी। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी जो मैं हर रोज़ गुरुजी के नाम लेकर ही खाती थी, जिसके कारण मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी सुधार आ गया। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सब चीज़ का ख्याल रखने के लिए शुक्राना। गुरुजी सारी संगत को बरकत दे, सबका ख्याल रखे, सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। अब हम दूसरा सत्संग सुनेंगे जो हमें पायल आंटी जी ने भेजा है, जो पटियाला में रहते हैं। तो आइए अब हम उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मुझे डर भी बहुत लग रहा है कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी से जर्नी मेरी 2022 में शुरू हुई थी संगत जी। तो गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर कैसे बरसी, तो वो गुरु जी ही हैं। मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे गुरुजी ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी ने। तो आज मैं आपको सबको बताने जा रही हूँ अपना पहला सत्संग। तो संगत जी, प्लीज़ प्लीज़ अगर कोई गलत भूल चुक हो तो मुझे अपनी बेटी गुरुजी की संगत समझकर माफ़ कर देना। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कभी भी किसी का बुरा मत करो, कभी भी किसी के लिए बुरा ना कहो ना सोचो, बस। तो गुरुजी आपके साथ हमेशा अंग संग रहेंगे संगत जी। तो पहला मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ। संगत जी, मेरा सेकंड बेबी होने वाला था संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा हाथ कैसे पकड़ा, तो जैसे ही मुझे पता चला, मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से लेके संगत जी 9 मंथ तक मुझे इतनी प्रॉब्लम रही है संगत जी, बहुत प्रॉब्लम रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ अल्ट्रासाउंड में, या ब्लड टेस्ट किसी चीज़ का भी टेस्ट हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी प्रेगनेंसी में संगत जी। तो मैं यही सोचती रहती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, टेंशन में हो रही थी मैं। थोड़े घर में भी इशू चल रहे थे थोड़े से। तो संगत जी, तो मेरी बुआ है, दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे। तो मैं ऐसे यूट्यूब ऑन करती थी तो गुरुजी के सत्संग आते थे। मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, तो पता था कि हाँ सत्संग, ठीक है। तो ऐसे लिख कर आना, तो मैंने सुनना। तो मेरी दिल्ली में बुआ रहते थे, तो उन्होंने बोला है कि सत्संग सुना करो तो आपको नींद आ जाएगी। तो संगत जी, तो मैं सत्संग सुनती थी, मुझे नींद आती थी। रात को सुनते सुनते ही सो जाती थी मैं। तो अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि सुना करो, है ना, अच्छा लगता है। सुबह उठती हूँ तो बहुत, मतलब कि एकदम खुशी सी, एकदम लगता नहीं है कि मुझे कोई तकलीफ़ है संगत जी। तो ऐसे सुनते सुनते गुरु जी की कृपा हुई। तो सभी अल्ट्रासाउंड है जो संगत जी, मेरे बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनमें आ रही थी। तो एन मौके में क्या हुआ गुरु संगत जी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई तो गुरुजी ने काम मेरे ऊपर कृपा करी, तो मेरे बच्चे को बचाया गुरुजी ने। जैसे ही डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे देखा, तो बोले आपकी बॉडी पे तो इन्फेक्शन है। तो संगत जी, मैं डर गई। कहते आप ना, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, आप एक बार टेस्ट करवा लो। तो संगत जी, मैंने टेस्ट करवाए तो उसमें प्रॉब्लम आई मुझे कि आपकी बॉडी पे जो इन्फेक्शन हो रही है, जो कि मुझे पता नहीं था कि मेरे ये इन्फेक्शन हो रही है। तो डॉक्टर ने अचानक ही चेक किया मुझे तो पता चला। तो उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी पे खाश है। मैंने कहा नहीं, हल्की हल्की होती है, जस्ट नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी में होती है वैसे ही। तो टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट आई, तो हम डॉक्टर के पास, मैं और मेरे हस्बैंड गए। तो बोला तो आपकी बॉडी, आपके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर कि आपकी बॉडी में जो निशान पड़ेंगे, पता नहीं किस चीज़ की इन्फेक्शन थी। तो वो खारिश, मैं कहा मुझे तो बिल्कुल खारिश नहीं है। तो संगत जी, डॉक्टर ने बोला जैसी रिपोर्ट आई हुई है तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आई हुई है कि आपकी बॉडी में खारिश बहुत ज़्यादा, एलर्जी टाइप है। तो मैं कहा मुझे तो कोई खारिश है ही नहीं है, कोई एलर्जी ईचिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला आपकी बॉडी पे जो निशान पड़ेंगे वो तो चले जाएंगे, है ना, वो तो चले जाएंगे, बट 100 में से 50% आपके जो बेबी होने वाला है उसके अंदर वो इन्फेक्शन चली गई है। तो बच्चा हम ठीक नहीं होगा, या उसकी स्किन ख़राब होएगी, या कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होएगी, तो बच्चा
नॉर्मल जैसे बच्चा होता है वैसा नहीं दिखेगा। तो मैं डर गई। जैसे ही कैसे कैसे मेडिसिन दी उन्होंने लिख कर, तो हम कहते गारंटी से नहीं कह रहे कि बच्चा ठीक होगा। तो कोई गुरु संगत जी, तो हम कैसे न कैसे दवाई मेडिसिन 1 हफ्ता ही मैंने खाई। अचानक ही मुझे मूवमेंट होनी बंद हो गई बेबी की। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नॉर्मली है ना, डॉक्टर से बात कर लो। तो मैंने संगत जी डॉक्टर से बात करी। वो कहते कोई बात नहीं। 3 दिन हो गए संगत जी, तो मेरे बच्चे ने मूवमेंट नहीं करी, हल्की मूवमेंट थी। तो मैं जैसे ही डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उन्होंने बोला कि बच्चे को तो ना बच्चे की हार्ट बीट है, ना ही बच्चे की मूवमेंट हो रही है, तो बच्चा शायद ही बचेगा। तो संगत जी हम इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं इतना ज़्यादा। घर आती थी गुरुजी के बारे में बस कुछ नहीं मुझे पता था। बस ऐसे अटैच ऐसे जुड़ी संगत जी उनके साथ के, उनको हर एक दुख बताती रही, हर एक के मुझे संगत जी मुझे तुम दे भी रहे हो, ब्लेस कर रहे हो बेबी, तो मैं कैसे जीऊँगी, है ना। तो पहले तो अल्ट्रासाउंड में आया कि बच्चा आपका नॉर्मल नहीं है, उनको इन्फेक्शन होएगी, ठीक नहीं होएगा बच्चा। तो अब कह रहे हो कि बच्चे के अंदर मूवमेंट नहीं है, तो ना हार्ट बीट है। तो कैसे ना कैसे करके संगत जी हम घर आए, घर वालों को बताया। तो मेरी मदर है, उन्होंने बोला कि नहीं तू अभी हॉस्पिटल जा। तो वो तू मतलब कि वो सॉरी संगत, ऑपरेट करने को बोल रहे तो अभी अभी कर जा। तो मैं जैसे ही संगत जी रात को हम गए, 22 सितंबर की बात है। तो जैसे ही हम गए, तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला बच्चे के अंदर ना मूवमेंट है, ना हार्ट बीट है, कुछ भी नहीं है, बच्चा भगवान के ऊपर ही है, बच्चा शायद ही बचेगा। तो संगत जी तो हम, मेरे हस्बैंड बाहर, मेरा भाई सब रो रहे थे बाहर के, बेबी होगा। तो मेरा ये सेकंड बेबी है। तो पहले मेरा एक 8 साल का बेटा है, अब ये सेकंड बेबी के बारे में मैं बात कर रही हूँ संगत जी। सॉरी बीच में सत्संग कट किया। तो संगत जी तो हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जैसे ही संगत जी हाँ ऑपरेट के लिए गए, तो मुझे लगा कि रूम के अंदर गुरु जी आए हैं मेरे साथ, ऑपरेशन थिएटर में गुरु जी गए हैं। तो मेरे बेबी गर्ल हुई, तो वो एकदम ठीक थी, मुझे आवाज़ सुनी उसकी। तो ऑपरेशन हुआ तो बेबी गर्ल हुई। तो मैं बहुत गुरुजी से मैं बेबी गर्ल मांगती थी कि मुझे लड़का नहीं, मुझे लड़की चाहिए गुरुजी, क्योंकि आप लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी बेटी समझते हो। तो मुझे लड़की ही चाहिए, मुझे लड़की ही ब्लेस करना गुरुजी। तो संगत जी जैसे ही मैं रात को आँखें मतलब खोली, तो मुझे दिखा कि रूम नंबर 7। मैं इतनी खुश हुई रात को कि मैंने, सब सो रहे थे, मेरी आँख खुली तो देखा, तो मैं कि रूम नंबर 7 हॉस्पिटल का। तो मैंने अब मन ही मन खुश हुई कि नहीं गुरुजी ने तो मुझे रूम में आते ही ब्लेस कर दिया, 7 नंबर लकी नंबर गुरुजी का। मैं बहुत खुश हुई। तो ठीक है मेरी बेटी हुई। तो संगत जी तो खुश थे सब, हाँ मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे क्योंकि उनको बेटी चाहिए थी। तो जैसे ही एक दिन बाद बेटी मेरे पास आई, जैसे ही पास आई तो मैंने सबसे पहले उसकी बॉडी चेक करी, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला था ना कि इसके ऊपर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, इसकी स्किन बहुत बुरी होएगी, जैसे कि एक छाई जैसी, या फिर जैसे स्किन लूज़ लूज़ होती है ना, वो स्किन होएगी मेरी बेटी की, तो बच्चे की। तो सबसे पहले मैंने उसकी बॉडी चेक करी संगत जी, मैं इतना रोई कि गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी, इतनी सुंदर एंजल जैसी लड़की मुझे ब्लेस करी संगत जी। तो संगत जी जैसे ही उसने आंखें खोली संगत जी ने, लिटरली उसकी आंखों का कलर एकदम ब्लू, इतनी सुंदर है संगत जी मेरी बेटी। तो गुरुजी ने वो दी मेरी बेटी। हम आए, गुरुजी हमेशा उन्होंने तभी मेरी बाँह पकड़ी कि नहीं तेरे ऊपर कुछ संकट आने वाला है। तो मैं
हमेशा अपने बच्चों के साथ ही उन्होंने मैं गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, ऐसे नहीं हो रहा, प्लीज़ आपके हाथ ही है मेरे बच्चों की, मेरे नहीं है, आपके ही बच्चे हैं गुरुजी, तो प्लीज़ अपनी मैं निराश ना हूँ गुरुजी, मैं मत रोऊँ। तो गुरुजी ने दी। जैसे जैसे करते संगत जी 1.25 महीना हुआ तो एक और सत्संग संगत जी। 1.25 महीना हुआ तो चलो ठीक है, तो दिवाली पड़ी थी संगत जी। तो हाँ, तो मेरे लिए तो लक्ष्मी यही है, मेरे रूम में ही, मेरे घर में तो जगह है, पर मेरे रूम में मैंने अपने रूम में ही गुरुजी का मतलब कि दरबार छोटा सा लगाया हुआ है। तो गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि जो मुझे सच्चे दिल से याद करेगा, जो मुझे अपना समझेगा, वो चाहे झोपड़ी में भी है ना मेरा स्वरूप रखे, उनके लिए यही अच्छा है, पर दिल से नाम से नहीं, हाँ भाई ये स्वरूप लगा है ठीक है ये भगवान है, नहीं, दिल से उनको। तो संगत जी मैंने ना गुरु जी के जहाँ मैंने स्थान बनाया हुआ है, तो वहीं पे ही मैंने अपनी बेटी के, मैं कि मेरे लिए तो लक्ष्मी यही है, तो मैं कुछ और नहीं, मैं तो इसी के ही पैर लगाऊंगी। तो जैसे ही लगाया संगत जी, तो दिवाली थी, थोड़े दिन बाद ना सत्संग था। तो नेहा आंटी हैं एक, तो उन्होंने बोला कि सत्संग पे चलना है। मैं कभी सत्संग अटेंड नहीं किया संगत जी, मुझे देखना था, अंदर से ऐसे होता था कि मैं सत्संग देखूं, जाऊं, क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, सत्संग में फ़ोन नहीं अलाउड, कुछ नहीं अलाउड, कुछ नहीं पता था संगत जी। जैसे ही मैं उसने बोला चलो मैं जाऊंगी ना तो आपको वीडियो कॉलिंग करके दिखाऊंगी, मैं नहीं जा सकती थी, मेरी बच्ची छोटी थी। तो नेहा आंटी बोले चलो मैं जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है सत्संग, है ना। मैं ठीक है, मैं उनका वेट करती रही, शाम का सत्संग था संगत जी। तो शाम का सत्संग था, तो मैं उनकी वेट करती रही कि मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाएंगे। हाँ संगत जी, गुरु जी है ना कैसे करते हैं सत्संग, मुझे कुछ नहीं पता था। तो उनका ना वीडियो कॉल नहीं आए, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो अपना फ़ोन ना घर छोड़ गए थे। तो उनकी मदर इन लॉ ने फ़ोन उठाया तो बोले कि वो तो फ़ोन यहीं छोड़ गई है। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, मैं कहा हाय, है ना कैसे इंसान है, पता नहीं क्या क्या बातें आती हैं ना मन में, क्यों नहीं लेके गए, है ना, ऐसे ही बस हो गया। तो जैसे ही मैं दिवाली पड़ी थी जो, हाँ मैंने ऐसे ही बस गुरुजी का शाम को दिया जलाया, शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई बात नहीं, मन की बात करी उनके साथ। जैसे ही मैं दीवा जला के गुरु संगत जी पीछे हटी ना, तो जो मैंने दिवाली पे अपनी बेटी के पैरों के चरण लगाए थे सिंदूर से ऐसे, है ना, दोनों, छोटी सी थी मेरी बेटी 1.25 महीने की, तो गुरु जी के पास ही लगाए थे मैंने। तो गुरु जी ने उसके पैरों के ऊपर संगत जी, पैरों के अंदर मेरी बेटी के अपना छोटा सा स्वरूप फेस अपना बनाया। मतलब कि मैं इतना रोने लग गई कि हाँ मेरे मतलब कि ये कैसे, क्योंकि ये सब कुछ तो कभी देखने को नहीं मिला है ना कहीं भी, किसी को भी भगवान को मानो कि ये चमत्कार नहीं इतने दिखे। तो मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैं क्या देखना जरा ये गुरुजी है ना। तो तो कहते हाँ पायल, कहते गुरुजी हैं ये। तो जैसे ही संगत जी, तो मैं हैरान, मैं रोने लगी कि गुरुजी ऐसे, कि फिर मुझे मेरे मन में अचानक ही बात आई कि गुरुजी मतलब कि जे तू मैनू नहीं देख पाई, तू मैनू मिलन नहीं आ पाई, देख मैं आना तेनू मिलन। मैं बहुत रोई कि गुरुजी छोटी छोटी विशेस पूरी करते हैं गुरुजी। हाँ, तो ऐसी संगत जी बहुत, गुरुजी ने बहुत, तो मैं यही सोचती थी जो मेरी बेटी का नाम जो रखा वो देविका है, और ये भी हमने नहीं रखा, ये भी गुरुजी ने ही उसका नाम रखा है देविका, क्योंकि उसका नाम डी से पड़ा था। तो मैं कहा नहीं गुरुजी ही रखेंगे देविका का नाम। तो मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं ये ना ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये ब्लेसिंग बेबी है, तो ये गुरुजी ने ही अपने ही, गुरुजी ने ब्लेस किया है, गुरुजी ने भेजा है मेरे बच्चे को ना। तो जैसे है ना, हम गए, हमारे बाल गुड़गांव उतरते हैं संगत जी, तो हम गुड़गांव गए अपनी बेटी को लेके उसके बाल उतारने। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे उसके बाल उतरे ना, तो पहले तो मुझे ऐसे लगता था ना कि नहीं गुरुजी ने ही भेजा है, ब्लेसिंग बेबी है ना, गुरुजी ने भेजा है। जैसे उसके बाल उतरे ना संगत जी, तो उसके जो सिर होता है उसके ऊपर जैसे कि लहसुन बनता है ना, हमारे पंजाबी में बोलते हैं लहसुन, निशान होता है ना, तो वो ओम है।
तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, तो मैंने यकीन मान लिया कि नहीं, ये मेरे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, बस ये गुरुजी के ही ने ही भेजी है मेरी बेटी। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुजी सब पे कृपा बनाए रखे, गुरुजी हमेशा सबके अंग संग रहे। कोई कहीं नहीं, गुरुजी टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, एकदम मेरे साथ भी चल रहे हैं टेस्ट, गुरुजी ले रहे हैं, पर कभी भी मंत्र जाप करना मत छोड़ना, कभी भी मत डोलना कि नहीं आज हमें इतनी तकलीफ़ है तो गुरुजी हमारी हेल्प नहीं कर रहे, वो हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया है, मुझे जो मैं इतना कुछ सहन करती थी संगत जी, फिर एक दूसरे कई संग दोबारा मैं एक सत्संग करूँगी तो उसमें बताऊँगी। इतना मुझे गुरुजी ने मतलब कि इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी मैं, इतनी ज़्यादा मैं ऐसे सोचती थी कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही तो लोग मेरा बुरा क्यों, है ना, ऐसे होता है। पर नहीं, गुरुजी हमेशा तुम्हारे अंग संग में, कभी भी जाप मंत्र, कभी भी गुरुजी से दूर मत होना, गलती मत करना। गुरु पापा मेरे पापा नहीं है तो मैं गुरुजी को ही अपने पापा मानती हूँ। बस हमेशा अंग संग रहना, गुरुजी सबके सबका भला करना, गुरुजी हमेशा। बस संगत जी, यहीं पे ही मैं कोई भी भूल चूक हुई हो संगत जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा पहला सत्संग था। और जैसे ही गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा बनाई, मुझे इतने बड़े खतरे से टाला, मेरी बेटी मुझे दी, गुरुजी ऐसी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा सबके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, हमेशा। बस यही कहना चाहती हूँ। आज मैं बस डर रही हूँ संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हमेशा अंग संग रहना, मेरे सबके सबके अंग संग रहना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।